हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद। सितारा एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर मैं शालिनी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी सीटेट एग्जाम की। सीटेट एसएसटी का ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रैक्टिस सेट हमने कर लिया है, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस सेट 1 में कर लिया है। इस वीडियो के अंदर आए हुए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे हम वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यह पढ़ाते समय कि कुछ समय के लिए खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीक की परिगणना करती है। पहला, उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। दूसरा, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है। तीसरा, उसे धूप में खुला फैला देती है। और चौथा, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। उपयुक्त तकनीक 2 के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है। जो क्वेश्चन दूसरे नंबर पे है, उसे एक गीले कपड़े में लपेट देती है, इस क्वेश्चन की बात कर रही है। तो ऑप्शन है पहला प्याज और लहसुन के लिए, दूसरा हरा धनिया के लिए, तीसरा काजू बर्फी के लिए या चौथा पके चावल के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, हरा धनिया के लिए। हरा धनिया को गीले कपड़े में लपेट कर रखने से कुछ दिन के लिए 2-4 दिन के लिए धनिया को ताज़ा रखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो पहला, हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। दूसरा, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। तीसरा, पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। या चौथा, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता है जो से भरपूर है। किससे भरपूर है? पहला, कार्बोहाइड्रेट से, दूसरा वसा से, तीसरा विटामिन से या चौथा प्रोटीन से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4, प्रोटीन से भरपूर है। भारोत्तोलकों को प्रायः ज़्यादा मांसपेशी और बॉडी मास बनाने के लिए ऐसे आहार लेने की आवश्यकता होती है जो प्रोटीन से भरपूर होते हैं। और प्रोटीन किस में होता है? तो दालों में होता है, सोयाबीन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बने हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? ऑप्शन पहला, मेघालय का, दूसरा हिमाचल प्रदेश का, तीसरा जम्मू कश्मीर का और चौथा है अरुणाचल प्रदेश का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, जम्मू और कश्मीर का। जम्मू और कश्मीर एक पर्वतीय क्षेत्र है जहां लोग अपने घरों को पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाते हैं। ये 2 मंजिल के घर होते हैं जिसमें जो नीचे की मंजिल होती है उसमें जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें जो हैं वो समतल हैं। इन्हें मोटे पेड़ों के तनों से बनाया गया है। यह जो पर्वतीय क्षेत्र है यह जम्मू और कश्मीर प्रदेश का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। गोलकुंडा किला किसने बनवाया? ऑप्शन पहला है चोल राजवंश, दूसरा चालुक्य राजवंश, तीसरा काकतीय राजवंश या चौथा पल्लव राजवंश। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा, काकतीय राजवंश ने। गोलकुंडा किला काकतीय राजवंश ने बनवाया था।
गोलकुंडा किला तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित एक दुर्ग है जो ध्वस्त नगर है, जिसका निर्माण काकतीय राजवंश के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? पहला फाख्ता, दूसरा बया, तीसरा शकरखोरा या चौथा कलचिड़ी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन पहला फाख्ता। फाख्ता एक ऐसा पक्षी है जो कैक्टस पौधे के कांटों में अपना घोंसला बनाता है। फाख्ता का अन्य नाम कबूतर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता? पहला चींटी, दूसरा ततैया या बर्ड, तीसरा दीमक या चौथा मकड़ी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 मकड़ी। मकड़ी एक ऐसा कीट है जो कॉलोनी में या नहीं रहता है, एक साथ नहीं रहता है, यह अपने घर में अकेले रहता है। जबकि चींटी, ततैया और दीमक ये सभी कॉलोनी में रहते हैं, बहुत सारे एक साथ रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। एक तरफ स्थान है और दूसरे तरफ घर है। पहला है ए मनाली, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। दूसरा है बी राजस्थान, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर। तीसरा है सी असम, हाउस बोट। या चौथा है लद्दाख, मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। और नंबर 5 है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इनका सही मिलान करना है। ऑप्शन पहला है ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पहला या डी का पांचवा। ऑप्शन दूसरा है ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा, डी का तीसरा। ऑप्शन तीसरा है ए का पहला, बी का चौथा, सी का पहला और डी का चौथा। ऑप्शन चौथा है ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला या डी का पांचवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 ए का दूसरा मनाली, पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर हैं। बी राजस्थान का चौथा है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं। सी असम, असम का पहला है बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। और डी है पांचवा, पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। मनाली, राजस्थान, असम और लद्दाख पर हाउस बोट नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एस्किमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका क्या कारण है? ऑप्शन पहला बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। दूसरा ऑप्शन है बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। तीसरा बर्फ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होती है। और चौथा है ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए एस्किमो अपने घर पर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं। एस्किमो ध्रुवीय प्रदेश में निवास करने वाली जनजातियां हैं जो बर्फ से अपने घरों का निर्माण करती हैं। इनके घरों को इग्लू कहा जाता है। एस्किमो बर्फ से घरों का निर्माण इसलिए करते हैं कि बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, जिसके कारण घर के अंदर गर्मी का एहसास होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जब तक आपके एग्ज़ाम्स नहीं हो जाते तब तक हम आपको वीडियो प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे पहला वे चिकनी रहें, दूसरा घर्षण हेतु खुरदरी हो जाए, तीसरा दीवारों एवं फर्श का प्राकृतिक रंग हो, या चौथा कीट दूर रहे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन 4 कीट दूर रहें। ग्रामीण क्षेत्र में गोबर का प्रयोग झोपड़ी की दीवारों एवं फर्श को लीपने के लिए किया जाता है, जिससे कीट दूर रहें।
झोपड़ी साफ रहे और कीड़े मकोड़े झोपड़ी से दूर रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग है, कौन सा है? ऑप्शन पहला हरा और पीला, दूसरा नारंगी और लाल, तीसरा काला और सफ़ेद, या चौथा बैगनी और नीला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन तीसरा काला और सफ़ेद। आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जो जानवर हैं वह हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वह रंग होता है काला और सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है? पहला, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग किए जाने वाले विभिन्न परिरक्षित खाद्य पदार्थों के चित्र दिखाना। दूसरा, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। ऑप्शन तीसरा है सैंडविच, शिकंजी यानी लेमन वाटर वगैरह को बिना आग के पकाने का प्रदर्शन। या चौथा है छात्रों से उनके परिवार के सदस्यों की खाने की पसंद का पता लगाने के लिए कहना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा, छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना। छात्रों से विभिन्न खाद्य पदार्थों के चित्र एकत्र करने के लिए कहना रणनीति भोजन थीम को पढ़ाते समय पूछताछ को बढ़ावा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। एक ईवीएस शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने को कहा। पहला है ए, आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए। बी है विभिन्न जानवरों की गतिविधियों का अवलोकन करो। सी है अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। डी है जानवर को परिभाषित करो। उपरोक्त में से कौन सा प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन पहला है केवल डी, ऑप्शन दूसरा है ए और सी, ऑप्शन तीसरा है बी और सी, या ऑप्शन चौथा है केवल सी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन दूसरा ए और सी। ए यानी आसपास के विभिन्न जानवरों के नाम लिखिए और सी अवलोकन के आधार पर जानवरों को श्रेणियों में वर्गीकृत करो। एक ईवीएस की शिक्षिका ने अपने छात्रों को जानवरों के बारे में पढ़ाया और उन्हें निम्नलिखित कार्य करने को कहा जो प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए उपयुक्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। नीचे दिए गए जीवों के समूह में से किसकी दृष्टि श्रेष्ठ होती है तथा वह मनुष्यों की तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं? ऑप्शन पहला है मधुमक्खी, मच्छर और तितली। दूसरा है बाघ, तेंदुआ और सांड। तीसरा है सांप, रेशम कीट और छिपकली। और चौथा है चील, गरुड़ और गिद्ध। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 चील, गरुड़ और गिद्ध। इन तीनों की दृष्टि श्रेष्ठ होती है यानी बहुत होती है। यह मनुष्यों की तुलना में 4 गुना अधिक दूरी की वस्तुओं को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। किसी पशु के विषय में नीचे दिए गए विवरण को पढ़िए और उस पशु को पहचानिए। यह भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है। यह जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। यह लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। ऑप्शन पहला है स्लॉथ, दूसरा है लंगूर, तीसरा चिंपैंजी या चौथा पांडा। तो इसका सही उत्तर है स्लॉथ। स्लॉथ एक ऐसा जानवर है जो भालू जैसा दिखता है पर भालू नहीं होता है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर सोता है और ये स्लॉथ जिस वृक्ष पर रहता है उसी की पत्तियां खाता है। इसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होती है क्योंकि लगभग 40 वर्षों तक जीवित रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, बाय बाय।